हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। जॉब करने के लिए या फिर एज ए स्टूडेंट स्टडी करने के लिए अगर आप यूएस आने का सोच रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं कि यूएस में रहना कितना महंगा पड़ता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड जो ये वाला टॉपिक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑन माय चैनल कि यूएसए में मंथली खर्चा कितना आता है, यूएस का लाइफस्टाइल इंडिया कंपैरेटिवली कितना महंगा पड़ता है। तो इस वीडियो में जो कॉमन बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर आप अमेरिका में रहते हैं, जैसे कि घर का किराया कितना होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस कितने होते हैं, ग्रोसरीज कितनी महंगी होती है, ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ कैसा रहता है, तो वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। आपको एक रफ एस्टिमेट जरूर मिल जाएगा कि अमेरिका में रहने का मंथली खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले तो इवन बिफोर यू स्टेप इनसाइड यूएसए, आपको चाहिए एक जगह जहां आप रहोगे। डिपेंडिंग ऑन कि आप अकेले आ रहे हो या फिर फैमिली के साथ आ रहे हो, कितने टाइम के लिए आप आ रहे हो, आपके पास यहाँ पे रहने के 2-3 ऑप्शंस हैं। पहला तो ये है कि आप अपार्टमेंट्स रेंट कर सकते हो, यानी कि यहाँ किराए पे रह सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपार्टमेंट को शेयरिंग में ले सकते हो। मोस्टली जितने भी बच्चे यहाँ पे अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं वो अपार्टमेंट्स में शेयरिंग में ही रहते हैं, उससे काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। तीसरा ये, अगर आप एज वर्किंग आ रहे हो, यहाँ पे जॉब करने आ रहे हो, तो समटाइम्स योर कंपनी पेज फॉर योर अकोमोडेशन। तो मैंने देखा है कि 7 से 8 महीने या फिर 1 साल के लिए भी लोग होटल्स में रह लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपका फर्नीचर का, वाईफाई का, टीवी का, ये सब हेडेक आपका नहीं रहता। एंड उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सिटी में आ रहे हो, अपार्टमेंट्स के रेंट ऑब्वियसली बहुत वेरी करते हैं। स्मॉल सिटीज़ की बात करूं तो वहाँ पे 1 बेडरूम का, जिसमें 1 बेडरूम होगा, 1 हॉल होगा, 1 किचन होगा, 1 टॉयलेट बाथ होगा, तो उसका रेंट आपको पड़ जाएगा अराउंड समवेयर बिटवीन $900 से लेकर $1100 तक का। मिड टायर सिटीज़ की बात करूँ तो इट विल बी समवेयर बिटवीन $1400 to $2000। एंड अगर टॉप टायर सिटीज़ की बात करें जिसके अंदर आ जाता है न्यूयॉर्क, शिकागो, लास वेगस, तो वहाँ पे रेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। वहाँ पे रेंट स्टार्ट होता है $2500 से एंड इट गोज अप टू $3000। अपार्टमेंट रेंट के साथ जुड़े हैं कुछ और खर्चे, जैसे कि वाटर, सीवेज, वेस्ट डिस्पोजल, इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ड्री, जिन्हें कहते हैं यूटिलिटी बिल। डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट एंड हाउ मच यू यूज़, इसमें कम ज़्यादा होता रहता है। यहाँ यूएस के अंदर वेदर कंडीशन थोड़ी एक्सट्रीम है। सर्दियों में टेम्परेचर -10 से -30 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। सो यू नीड हीटर्स। एंड गर्मियों में आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक रफ एस्टिमेट यहाँ पे आ जाता है $100 से लेकर $200 तक का। एंड अगर बात करें लॉन्ड्री की, तो लॉन्ड्री के लिए कुछ अपार्टमेंट्स में तो वॉशर ड्रायर का जो खर्चा है वो रेंट में इंक्लूडेड होता है, जैसा कि मेरे अपार्टमेंट में है। कुछ जगह अलग आपको पे करना पड़ता है, जो कि आ जाता है अप्रॉक्स $50 पर मंथ। नहीं तो फिर ऑप्शन ये भी है कि आप अपनी लॉन्ड्री बाहर से करवा सकते हैं, जिसका खर्चा आता है समवेयर अराउंड $10 से लेकर $20 तक। इसके अलावा वाटर, सीवेज, वेस्ट डिस्पोजल का अगेन अप्रॉक्स $50 to $100 के अराउंड आपको पर मंथ पे करना पड़ता है। तो यूटिलिटी बिल का टोटल हो गया है समवेयर बिटवीन $200 to $300 पर मंथ। चलो, रहने का अरेंजमेंट हो गया। अब चाहिए डे टू डे बेसिस पे कुछ खाने पीने के लिए और घर चलाने के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें, यानी कि किराने का खर्चा, जैसे कि मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल, ब्रेड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब तो सैनिटाइज़र, डिसइंफेक्टेंट, मास्क, ये भी हमारे मंथली खर्चे के अंदर जुड़ चुके हैं। इसके लिए इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस ऑल्सो कि कितना खर्चा आपको करना है। इट विल ऑल्सो वेरी पर्सन टू पर्सन एंड आपकी कितनी बड़ी फैमिली है। अप्रॉक्स लेकर चलें तो $300 to $500 विल बी गुड एनफ फॉर योर नीड्स। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। आपको ऑफिस जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, घूमने जाने के लिए, ग्रॉसरीज लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर किसी के पास कार है, एक नहीं 2-2, 3-3 कार है। अब इंडिया में तो कार कह सकते हैं कि लग्जरी में आती है, क्योंकि ऑटो, रिक्शा, बस बहुत आसानी से मिल जाती है। बट अमेरिका में हर जगह ऐसा नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। मेरी सिटी टल्सा, जहाँ पे मैं रहती हूँ, उसका बताऊँ तो यहाँ पे मेरी सिटी में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पर्सनल कार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका में अगर फैमिली के 4 मेंबर्स हैं जिनको डेली काम पे या फिर कॉलेज जाना होता है, तो घर में 4 गाड़ियों का होना आम बात है। अगेन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर यू हैव 2 ऑप्शंस। एक तो आप अपनी कार परचेज कर सकते हैं। एक चीज़ यूएस में जो अच्छी है वो ये है कि यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है। अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस ₹100 पर लीटर पर पहुँच गए हैं, बट यूएसए में आपको 1 लीटर पेट्रोल ₹30 में मिल जाएगा। और इसके बाद ऑटो इंश्योरेंस यहाँ पे थोड़ा सा महंगा पड़ता है,
पर मंथ यू एंड अप पेइंग $120 to $250। दूसरा, आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊबर लिफ्ट पे डिपेंडेंट रह सकते हो। छोटी सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, जैसा कि मेरी सिटी में है, तो मोस्टली आपको अपनी कार खरीदनी ही पड़ती है। बड़ी सिटीज़ जैसे न्यूयॉर्क, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को में मैनेज हो जाता है, बट अगेन कार अफोर्ड करना यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। यू कैन अफोर्ड एन ओल्ड सेकेंड हैंड डिसेंट कार इन अराउंड $10,000 एंड अपर लिमिट आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना खर्चा आप करना चाहते हो अगर आप लग्जरी कार ड्राइव करना चाहते हो। तो जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, वहाँ गाड़ी के मामले में सीन थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा होता है, बस मिल जाती है, ट्रेन्स की अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी होती है एंड बाकी की ज़रूरी चीज़ें भी वॉकिंग डिस्टेंस पर रहती है। एंड इन सब के ऊपर टॉप ऑफ एवरीथिंग, अगर वहाँ आपके पास गाड़ी है तो पार्किंग चार्जेस घंटे के हिसाब से होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर हैवी ऑन योर पॉकेट्स। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं बड़ी सिटीज़ में जो कार नहीं रखते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही रिलाई कर लेते हैं, उनको कन्वीनियंट रहता है। सो इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे रहते हैं और आपकी नीड्स क्या है और आपको कन्वीनियंट क्या पड़ रहा है। इसके बाद आ जाते हैं अगले खर्चे के ऊपर। आपको सोच के हैरानी होगी कि मेडिकल एक्सपेंसेस इन USA आर सो ह्यूज। जैसे कार की इंश्योरेंस कंपलसरी है, वैसे ही यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होना भी मस्ट है। नॉर्मल खांसी जुकाम की डॉक्टर की एक विजिट का खर्चा आ जाता है लगभग $300 से $400 तक का, एंड इफ़ इट इन्वॉल्व सम मेजर रिपेयर तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। $20,000-30,000 आराम से आपका खर्चा हो जाता है अगर कोई बड़ी बीमारी है। तो मेडिकल इंश्योरेंस तो बहुत ही मस्ट है, एंड ये भी एक मंथली खर्चा है जो आपको पे करना पड़ता है। कितनी पे करनी पड़ती है, दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि आपके पास स्कीम कौन सी वाली है एंड कितनी बड़ी आपकी फैमिली है, कितने डिपेंडेंट्स है जिनको आपको कवर करना है। अब ऐसे मत बोलना कि एंटरटेनमेंट का क्या खर्चा करना। नो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस दैट यू नीड टू कैलकुलेट। खुश रहने के लिए यू नीड टू गो आउट, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, मूवीज देखना थिएटर में कभी कभार, थीम पार्क्स जाना, होटल एकोमोडेशन एंड फ्लाइट एक्सपेंस। तो उसके लिए जब आप कहीं भी घूमने जाते हो, यू नीड टू पे अराउंड $80 to $120 पर नाइट फॉर द होटल जहाँ आप रुकते हो। राउंड ट्रिप फ्लाइट का पर पर्सन हो जाता है $200 to $300 एंड जब आप घूमने जाते हो डेली बाहर खाने का $50 to $100, और इसके अलावा आप कार रेंटल करते हो तो फॉर 3 to 4 days ट्रिप दैट कार रेंटल विल कॉस्ट अराउंड $1,000 to $2,000। रेस्टोरेंट्स में एक मील $6 से स्टार्ट होकर $15 तक मिल जाती है आपको नॉर्मली। सो द मोर यू ईट आउट द मोर यू स्पेंड। इसके अलावा अगर आप कोई फिटनेस क्लास या जिम ज्वाइन करते हो तो अगेन समवेयर अराउंड $50 to $200 तक का खर्चा आ जाता है। I go to a boxing class and pay $160 per month, including my husband's. It's coming around $320 per month. So you need to calculate all of these expenses too. अब देख लेते हैं फ़ोन और वाईफाई का खर्चा। इंडिया में तो फ़ोन कनेक्शन एंड वाईफाई काफ़ी सस्ता मिल जाता है। फ़ोन पर मंथ 200-300 रुपये में हो जाता है शायद, एंड 500 से 700 रुपये पर मंथ में एक डिसेंट ब्रॉडबैंड आ जाता है शायद। पर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। For one phone connection, you end up paying around $40 to $50 per month, and for a good Wi-Fi again, $50 to $100 तक का पर मंथ खर्चा हो जाता है। अगर सब खर्चों का मैं एक एवरेज लेकर पर मंथ खर्चा निकालने का ट्राई करूँ और आपको बताऊँ तो उसके अंदर रेंट लगा लो $1,500 का, यूटिलिटी $250, ट्रांसपोर्टेशन जिसके अंदर गैस भी इंक्लूडेड है $250, ग्रॉसरीज का हो गया $400, मेडिकल $400, एंटरटेनमेंट $200, इंटरनेट का $100, तो ये टोटल हो गया अराउंड $3,100, जो कि हो गया 2,30,000 रुपीज़। एंड ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, पर्सनली आप की चॉइसेस क्या है। एंड इन सब खर्चों के अंदर मैंने लग्जरी को भी इंक्लूड नहीं किया है, ना ही शॉपिंग को, ना ही आपके पार्लर के खर्चों को। कुछ और छोटे बड़े खर्चे जैसे हेयर कटिंग एंड ऑल। यूएसए में हेयर कटिंग के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, डू चेक दैट आउट, यू विल सरप्राइज टू नो कि बाल काटने का कितना खर्चा पड़ता है। इन सब खर्चों के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए ये जानना चाहते हो कि यूएस में कितनी सैलरी मिलती है, तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़ना। अगर आप चाहते हो जानना तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। अगर आप यूएसए से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कौन सा खर्चा आपको सबसे ज़्यादा खटकता है जो यूएस में है, या कौन सा खर्चा मैं इंक्लूड करना भूल गई हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको एक मोटा मोटा कैलकुलेशन बताने की कि अमेरिका में 1 महीने रहने का खर्चा कितना पड़ जाता है। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच थॉट प्रोवोकिंग एंड ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल वीडियोज़ अबाउट यूएस। एंड सी यू in my next video. Take care.